गरीब बच्चे की कहानी। यह बात उस समय की है जब मोहन उस शहर में गया था, क्योंकि उसे अपनी नौकरी करनी थी जिसकी वजह से शहर में आया था। वह किसी को नहीं जानता था, उसका कोई भी दोस्त उस शहर में नहीं रहता था। वह स्टेशन पर उतरा और आगे बढ़ने लगा, क्योंकि उसे उस शहर में जाना था जहाँ पर वह रहकर अपनी नौकरी कर सकता था। वह उस मकान को पहले ही तलाश कर चुका था जिसमें वह रहने वाला था। वह एक किराए के मकान में जाने के लिए तैयार था और एक रिक्शे में बैठ जाता है। जब वह रिक्शा चलने लगती है तो कुछ समय बाद वह देखता है कि दो बहुत ही गरीब बच्चे बैठे हुए थे। शायद उन्हें भूख लग रही थी, जिसकी वजह से वह पैसे की मांग कर रहे थे, मगर कोई भी उन्हें पैसा नहीं दे रहा था। मोहन ने रिक्शे वाले को रोका और कहा कि यहाँ पर रुको, मैं अभी आता हूँ। वह उन बच्चों के पास जाता है और उन्हें कुछ पैसे देता है जिससे कि वह भोजन कर सकेंगे। वह दोनों बच्चे उस पैसे को ले लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। मोहन रिक्शे में बैठ जाता है और उसके बाद रिक्शा वाला आगे बढ़ जाता है, लेकिन मोहन सोचता है कि क्या वह पैसे में भोजन कर सकते हैं? क्या उनके लिए वह पैसे जो मैंने दिए हैं उन्हें भोजन उपलब्ध करा सकते हैं? यही बात सोच रहा था। तभी वह रिक्शे वाले को रोकता है और कहता है कि मैं अभी आता हूँ। वह दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर आता है। रिक्शे वाला पूछता है कि आप इनके लिए क्या कर रहे हैं? यह बच्चे तो मैं हर रोज़ यहाँ पर देखता हूँ, यहीं पर बैठे रहते हैं। आप अपना समय इनके लिए क्यों खराब कर रहे हैं? तभी मोहन कहता है कि हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो कि बहुत गरीब हैं। हमारे पास जितना धन है हम उससे उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग इस बारे में सोचते नहीं। वह सोचते हैं कि अगर हम धन बचाएं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन हमारे बचे धन से अगर किसी की मदद हो जाती है तो यह बहुत अच्छी बात है। इसके बाद रिक्शा वाला कहता है कि आप जैसी सोच बहुत ही कम लोग होते हैं। मोहन उन बच्चों को ले जाता है और एक होटल में खाना खिलाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर भरपेट खाना खिलाता हूँ तो यह बहुत अच्छी बात होगी। अगर मैंने धन देता हूँ तो शायद वह उसे खर्च कर देते हैं, यह उसे भोजन नहीं करेंगे। ये रिक्शे वाला होटल के बाहर इंतज़ार करता है, क्योंकि उसे उन्हें ले जाना था, लेकिन वह होटल में भोजन कर रहे थे। मोहन ने भी भोजन कर लिया था, क्योंकि वह भी काफ़ी समय से भूखा था और भोजन नहीं कर पाया था। वह दोनों बच्चों को भोजन कराता है और उसके बाद थोड़े से पैसे और देता है और कहता है कि तुम्हें इससे भोजन करना है, इससे अधिक खर्चा नहीं करना है। वह दोनों बच्चे उस पैसे को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद रिक्शे वाला मोहन को ले जाकर उसके कमरे पर छोड़ देता है और मोहन के दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। मोहन सोच रहा था कि मैंने उन दोनों बच्चों की मदद की थी और आज मैंने उन्हें भोजन कराया, कुछ पैसे भी उन्हें दिए हैं, लेकिन क्या उस पैसे से हर रोज़ भोजन कर सकते हैं? जबकि मोहन इस बात को जानता है कि कुछ समय बाद में पैसे खर्च हो जाएंगे और वह भोजन नहीं कर पाएंगे। यह सोचकर मोहन और उदास हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद ही उसके दिमाग में एक बात आती है, जिसके बाद मोहन सोचना बंद कर देता है। वह बात होती है कि आज से पहले भी वह बच्चे भोजन कर रहे थे। मोहन तो इस शहर में पहली बार आया था, किसी को भी नहीं जानता था, लेकिन उन बच्चों को देखकर उसने भोजन कराया। लेकिन इससे पहले भी तो वो भोजन करते ही होंगे। इसका मतलब ये है कि यह सब कुछ भगवान करते हैं। भगवान हमें मदद करने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन बहुत से लोग मदद नहीं करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें आगे चलकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो लोग मदद करते हैं शायद उनके जीवन में समस्या बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए यह भगवान का संकेत होता है कि अगर हम गरीब की मदद कर सकें और उस वक्त मदद कर देते हैं तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। यही बात जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर आपको मदद करनी है और मदद करने के लिए तैयार हैं और सामने वालों को मदद चाहिए तो आपको बिल्कुल मदद करनी चाहिए, क्योंकि यह भगवान का संकेत है कि आपको मदद करनी है। आपको बिना मदद किए वहाँ से नहीं जाना चाहिए।
अगर यह कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर करें, कमेंट करके हमें भी बताएं।